वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्कमन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। राधे राधे सबको, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा, जो कि देहरादून उत्तराखंड में बहुत ही पुराना एक पिकनिक स्पॉट है। बट वहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि बहुत सालों से मंदिर है, वो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना एक शिव मंदिर है। तो आज हम वहाँ चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ की मान्यता क्या है, हम आपको पूरा बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग कभी भी सहस्त्रधारा आते हो तो उस मंदिर में जाकर बिल्कुल दर्शन कीजिएगा। चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है सहस्त्रधारा। देहरादून को ऐतिहासिक रूप से द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम महाभारत में पांडवों और कौरवों के शाही गुरु श्री गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार द्रोणाचार्य के इस क्षेत्र से संबंध के कारण ही इसे द्रोण नगरी नाम मिला। समय के साथ शहर को देहरादून के नाम से जाना जाने लगा, जो 17वीं शताब्दी में सिख गुरु राम राय द्वारा एक बस्ती की स्थापना के बाद देहरा, जिसका अर्थ है शिविर, और दून, जिसका अर्थ है घाटी, से निकला है। सहस्त्रधारा अपने शांत वातावरण, गुफाओं और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पानी में सल्फर होता है, जिसके औषधीय गुण माने जाते हैं, जो त्वचा रोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं। यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को समान रूप से आकर्षित करता है। आप इन प्राकृतिक झरनों में डुबकी लगा सकते हैं या बस झरने के पानी का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय कहानियों से पता चलता है कि ऋषि मुनि सहस्त्रधारा के आसपास की गुफाओं में ध्यान किया करते थे। यह पूरा स्थल हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे शहर की हलचल से दूर एक खूबसूरत व शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। द्रोण मंदिर सहस्त्रधारा के पास स्थित है और यह छोटी ड्राइव या पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। सहस्त्रधारा और द्रोण मंदिर दोनों ही नज़दीक हैं, फिर भी बहुत से लोगों को इस मंदिर की जानकारी नहीं है, जबकि यह एक प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर है। स्थानीय लोग इस स्थल को बहुत सम्मान देते हैं, इसे आध्यात्मिक शक्ति का स्थान मानते हैं। तीर्थयात्री प्राचीन काल में द्रोणाचार्य के शिष्यों की तरह ज्ञान और कौशल का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब हम दर्शन करने चलते हैं द्रोण गुफा, द्रोणाचार्य मंदिर का। आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों तथा कौरवों के गुरु थे। यह द्रोण मंदिर महाभारत के धनुर्विद्या और युद्ध के महान शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य जी से जुड़ा एक पवित्र मंदिर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर द्रोणाचार्य के सम्मान में बनाया गया है और कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान किया था तथा भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो चलिए हम सब लोग चलते हैं अब उस गुफा की ओर, जिसको द्रोण गुफा कहा जाता है, और मंदिर का आगे का इतिहास पंडित जी के मुख से श्रवण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र शमोली है और मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। तो जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं और जो देख रहे हैं आप पीछे ये गुफा, यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शंकर जी की तपस्या की थी। तो भगवान शंकर जी की जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे। तो जब भगवान शंकर ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे तो यहाँ पर क्या था कि अभिषेक करने के लिए जल नहीं था। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद के तौर पर गुरु द्रोणाचार्य जी को यहाँ पहाड़ से सहस्त्रों धाराएं उत्पन्न करी थी, जो आज भी 12 महीने 24 घंटे अपना आप गिर रही है, जिससे भगवान शंकर का अभिषेक स्वयं होता है। आप देख सकते हो अंदर छोटे छोटे शिवलिंग हैं, एक बड़ा शिवलिंग है, गणेश जी की आकृति बनी हुई है, शेषनाग जी का फन बना हुआ है, सब नेचुरल अपना आप बना हुआ है। देहरादून का जो हिस्ट्री नेम है वो द्रोण नगरी है, वैसे बाद में इसको देहरादून रख दिया है। गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्थल्य भूमि रही। और पंडित जी, इस मंदिर को मतलब अब द्रोणाचार्य जी जब आए थे उनको तो बहुत सदियां बीती होगी, तो कितने साल पुराना कह सकते हैं? इससे कम नहीं तो 5-6 हजार साल पुराना कह सकते हैं, यानी महाभारत से पहले के।
उससे पहले का। जी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी तपस्या करने के लिए देहरादून आया करते थे। तपस्थली भूमि रही है उनकी देहरादून। पंडित जी जैसे यहाँ पे लोग आते हैं सहजदारा, वो लोग यहाँ पे आके खाना पीना पीते हैं, खाते वाते हैं और वो गंदा वंदा करके चले जाते हैं। और मंदिर में ख्याल से शायद 100 लोग में से 10 लोग होंगे जो मंदिर आते होंगे। ऐसा क्यों रहता है? मतलब ऐसा इसलिए रहता है कि पहले क्या था कि जब इस क्षेत्र का इतना प्रचलन नहीं था, तो यहाँ लोग पहले धार्मिक पर्पज से आते थे, लोग दर्शन करने आते थे। आज से 15-20 साल पहले जब हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो कहते थे कि लाइन लगी हुई रहती थी मंदिर में दर्शन करने की, इतनी भीड़ रहती थी, हम लाइन लगाते थे। अच्छा जी। ठीक है, तो उस समय क्या था कि लोग सिर्फ दर्शन करने आते थे। अब क्या हुआ, जब से इसे टूरिज्म प्लेस बना दिया गया है, तब से लोग सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। उसने कहा जी चलो दारू पीने चलो या नहाने चलो, ओनली फॉर। अगर उसमें से कोई आ जाता है, उसने कहा मजबूरी वाले, उसने कहा चलो आ गए तो चलो दर्शन भी कर लेते हैं, वो वाली बात है। नहीं तो 100 में से सिर्फ 2% लोग ही दर्शन कर पाते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सहजधारा आ रहे हैं घूमने, तो आप सिर्फ एक पिकनिक मनाने के पर्पज़ से मत आइए, आप एक दर्शन करने के भाव से भी आइए। और आप यहाँ सहजधारा में आके साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि हम ही लोग गंदगी करते हैं, कोई और तो आके यहाँ पर करता नहीं। हम स्वयं स्वच्छ रखेंगे तो ही सुंदर रहेगा। ठीक है, और आप सहजधारा आएँ तो अवश्य इस प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर का दर्शन करें। ये भव्य, जो आज से 50 साल पहले जिसने दर्शन किए हैं, वो अपने परिवार को आज भी लेकर इस मंदिर को ढूंढने आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ आज भी, और यहाँ पर मन्नत की चुन्नी बांधते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ अपनी चुन्नी खोलने अवश्य जरूर आते हैं। ऐतिहासिक रूप से सहस्त्रधारा प्राकृतिक उपचार का स्थान रहा है और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में भी लोग यहाँ आराम करने और स्वस्थ होने के लिए आते थे। सहस्त्रधारा, जिसका अनुवाद 1000 गुना झरना है, इसका नाम चूना पत्थर की चट्टानों से नीचे गिरने वाले असंख्य झरनों से मिलता है। झरने मंत्रमुग्ध करने वाले हैं, खासकर मॉनसून के बाद जब पानी हरियाली के बीच से पूरी ताकत से बहता है। यहाँ का एक मुख्य आकर्षण सल्फर युक्त पानी है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण है जो आपकी त्वचा और स्वास्थ्य को फिर से जीवंत कर सकते हैं। रोमांच चाहने वालों के लिए सहस्त्रधारा केवल सुंदर दृश्य ही नहीं प्रदान करता है, आप घाटी के मनोरम दृश्य के लिए रोपवे की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ आसपास की पहाड़ियों के माध्यम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक गुफाओं को देखना ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों, जहाँ हर मोड़ पर नए आश्चर्य सामने आते हैं। तो कैसा लगा आप सब लोग को मंदिर के दर्शन करके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग सहजधारा आते हो और मंदिर के दर्शन नहीं करते हो तो बहुत गलत हो जाएगा भाई साहब, सच बता रहा हूँ, बहुत गलत हो जाएगा। मंदिर के दर्शन अवश्य करने हैं आपको, द्रोण गुफा के दर्शन अवश्य करने हैं। उसके बाद आप सहजधारा में एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, और पीना खाना छोड़ के, हाँ मंदिर भी है ना, तो पीना वीना छोड़ कर एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।